नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर वेल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई एग्ज़ाम की दूसरी शिफ्ट 30 अक्टूबर की ख़त्म हो चुकी है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले अगली आने वाले एग्जाम 31 अक्टूबर एंड आज की थर्ड शिफ्ट के लिए आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने स्टूडेंट से पूछा है आपके सामने, और कोई क्वेश्चन हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से ही क्वेश्चन लिए हैं। तो किसी ने गलत बताया हुआ, चलते हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा जब भी ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ आपके सामने सबसे पहले इस चैनल पर पहुँच सके। और पहली शिफ्ट का अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो अभी जाकर आप देख सकते हैं, जिसका वीडियो इस चैनल पर अपलोड है। पूरा एनालिसिस आपके सामने वहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको कोई इसका क्वेश्चन याद है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले विद्यार्थियों की हेल्प हो सके, मैं यहाँ पे बता सकूँ। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। बढ़ते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये था, 86 से संविधान संशोधन किससे संबंधित था। दोस्तों, मेरे को ये जो बच्चों ने क्वेश्चन बताया उसके अनुसार मैंने लेकर आया हूँ। जैसे हो सकता है कि 86 संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया संविधान में। दोस्तों, मैं बता दूँ, 86 से संविधान संशोधन में 21A अनुच्छेद जोड़ा गया, 21A। और इसमें 100 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 86 संविधान संशोधन में 21A जोड़ा गया, तो यही इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका, परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ये हिंदी का है। तो परामर्श में परामर्श शब्द परा प्लस मर्श से मिलकर बना है, परा प्लस अमर्श, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा परा है, ये उपसर्ग हो जाएगा हमारा। परामर्श शब्द में परा उपसर्ग अगर कहीं दे रखा था तो वही हमारा राइट आंसर होगा, ना कि पर। ये इसका राइट आंसर होगा परा। अज्जल गगरी सलकत जाए, अज्जल गगरी सलकत जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना। क्या कौन सा क्वेश्चन इसमें से नहीं आया मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अज्जल गगरी सलकत जाए का हो जाएगा, ओछा व्यक्ति अधिक घमंड करता है, या फिर कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक इतराता है, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैंने विद्यार्थियों से पूछ के ये क्वेश्चन कहीं से लिया है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100% जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन सही है, एग्जाम में पूछे गए, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन है, कान खोलना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, अब की बार 2 से 3 क्वेश्चन आपके मुहावरे एंड लोकोक्ति से पूछे गए हैं। तो कान खोलना का अर्थ होना है सजग करना, सजग या फिर सावधान करना। किसी को सजन करना या सजग करना या फिर सावधान करना, उसे करना। अभी उसके कान खोल दिए मैंने। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। दोस्तों, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 से की गई, 25 जनवरी 1950 को की गई। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो वो राजीव कुमार हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार है अभी वर्तमान में। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पर्यायवाची शब्द आप अच्छे से रट लीजिए। इनमें कोई ऑप्शन दे रखा होगा आपको, शुद्ध, पीयूष, स्व, मधु, अम्लीय, अम्लीय, सुरभोग, जीवनोदक। ये अमृत के पर्यायवाची शब्द है, तो अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना पर्यायवाची शब्द। और उसके बाद एक घर का पर्यायवाची शब्द ये पूछा गया था, मेरे को सुनने में मिला है। तो घर के भी पर्यायवाची शब्द ये है, घर, निकेत, भवन, आल्य, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, नीले, धाम। ये घर के पर्यायवाची शब्द है, अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन B5 का रासायनिक नाम। ऐसे पूछा गया, एक कोई विटामिन का नाम दे रखा था, विटामिन B5 था या फिर 7 था या 11 था, ऐसा कुछ दे रखा था। उनमें से पूछा था कि ये नाम कौन से विटामिन का है। तो दोस्तों, मैंने, हो सकता है आप बता देना इसका सही आंसर क्या है। तो विटामिन B1 का अगर पूछा होता तो थायमिन हो जाएगा, और B5 का पूछा तो पेंटाथेनिक आपका हो जाएगा। पेंटाथेनिक, ये क्वेश्चन बराबर मेरे पास बिल्कुल सही तो नहीं है। B5 का पेंटाथेनिक होता था, और B7 का पूछे तो बायोटिन हो जाता है। दोस्तों, अच्छी तरीके से याद रखना है। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों, टमाटर में साइट्रिक एसिड या फिर मॉलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड, जिसकी वजह से इसका स्वाद खट्टा होता है। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। यही क्वेश्चन था, क्या साइट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है, ये ऑप्शन में था तो, या फिर मेलिड एसिड हम कह सकते हैं, मेलिड एसिड टमाटर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया था। अगला क्वेश्चन मेरे सुनने में आया कि भारत में कर जनसंख्या कितना, कर नहीं, यहाँ पे शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। तो दोस्तों, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, 31 पॉइंट आपकी हो जाएगा, 16% है जनसंख्या है जो है शहरी हो जाएगा। और ग्रामीण की बात की जाए तो बाकी बसे आपका 68 पॉइंट जो कुछ है वो आपका हो जाएगा शहरी। यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भय बीत में कौन सा समास है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि भय बीत में कौन सा समास है। भय से बीत यानी कि डरा हुआ में कौन सा समास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास है। इस क्वेश्चन में भय बीत में तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को आपका मनाया जाता है और ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई। तो 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मियाँ खलीफा का संबंध किस खेल से, ये खेल से नहीं है, मेरे को किसी ने बताया था कि खेल से, यहाँ पे खेल से नहीं होगा, खेल से किससे संबंधित, तो ये फिल्मों में काम करते हैं, फिल्म से ही संबंधित। इसके बारे में क्या क्वेश्चन आया था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन आया था हर घर में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए करने वाले पहले राज्य कौन सा था। ऐसे ये जन धन योजना से रिलेटेड ये साथ में एक क्वेश्चन अलग लिख दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल। अगर केरल ऑप्शन में दे रखा था तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जन धन योजना। किसी भी हर एक घर में एक अकाउंट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो किसी भी एक सदस्य का एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट। तो वो जन धन योजना के अंतर है और पूर्ण रूप से लागू करने वाला राज्य पहला केरल ही था। अगला क्वेश्चन है हमारा उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए गए। अच्छी तरीके से याद रखना, अमेरिका से लिए गए हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, और महाभियोग भी वहाँ से लिया गया। मरणासन में कौन सा समास है। दोस्तों मरणासन का अगर हम समास विग्रह करें, आपसे समास विग्रह पूछा या फिर कौन सा समास ऐसा पूछा था, तो समास विग्रह करेंगे तो मरने को आसन हो जाएगा मरणासन। और इसमें ये सिने लगाया, कौन सा कारक का कौन सा सिने, तो तत्पुरुष हमारा हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग का विलोम शब्द। दोस्तों राग का विलोम हो जाएगा विराग। अच्छी तरीके से याद करना है, राग विराग इसका विलोम शब्द ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कांग्रेस की किस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। दोस्तों किसकी अध्यक्षता में गाया था मैं आपको बताऊं, ये कलकत्ता अधिवेशन में आपका सबसे पहले 1896 में गाया था और उस समय अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम इसके अध्यक्ष थे। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है संविधान के। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 350 है, बाद में जोड़ेगा, इसी में वर्णित है कि हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए, हमारी प्रारंभिक शिक्षा है वो। अगला क्वेश्चन पूछा गया मथुरा मेला कौन से राज्य में लगता है। दोस्तों मथुरा मेला का पूछा गया, ये पश्चिम बंगाल राज्य में लगता है आपका, पश्चिम बंगाल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा मेला पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे थे कुछ, इसमें एक ऑप्शन दे रखा था आपका नामदफा। तो जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और इसके अलावा पूछा जाए तो मौलिंग भी अरुणाचल प्रदेश में, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान एंड नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये फेमस दो उद्यान जो अरुणाचल प्रदेश में आपके हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया ज्वालामुखी से बनी क्रेटर झील कौन सी है। दोस्तों भारत में एक ही क्रेटर झील है ज्वालामुखी से बनी, वो लोनार झील है। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सा, ऐसा पूछा, कुछ ऑप्शन दे रखे थे तो जिसमें लोनार हो जाएगा, लोनार महाराष्ट्र राज्य में। अच्छी तरीके से याद रखना, ये भारत की एक ही क्रेटर झील है, एकमात्र क्रेटर झील है। उसके बाद पूछा गया NSSO का गठन कब किया गया। दोस्तों NSSO का गठन आपके 1950 में किया गया। अच्छी तरीके से याद रखना है आपको, 1950 में किया गया, तो ये इसका राइट आंसर था जो ऑप्शन में दे रखा था 1950। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हो किस देश से लिया गया है। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करता है तो ये आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए, जहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। आयरलैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक हिंदी का क्वेश्चन बसा है निम्नलिखित में से लोभ स्नेह कौन सा है। लोभ स्नेह के बारे में पूछा था, ऑप्शन दे रखे तो उनमें एक ऐसा भी ऑप्शन होगा आपके सामने इस तरीके से कोष्ठक का, जिसमें इस तरीके से लगा गया, यानी कि हम कोई लिख रहे हैं वाक्य, उसमें कुछ स्थान को हम छोड़ के आगे और लिखना शुरू करते तो ऐसे हम लगा दें, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी आपको क्वेश्चन याद है मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मुझे बता दीजिए, क्योंकि आने वाले विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। आगे भी अगली शिफ्ट का भी एनालिसिस में ऐसी क्लास में कराने वाला हूँ। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहे। जय हिंद, जय भारत साथी।